नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 आउट नो राजस्थान पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफी दिनों बाद भर्ती परीक्षा, कम से कम 10 साल के बाद आपको ईओ और आरआरओ की जो एग्जाम है वो देखने को मिली और बहुत ही शानदार वैकेंसी थी। पेपर की अगर बात की जाए तो जिस दिन से पेपर कंडक्ट हुआ उस दिन से इस भर्ती परीक्षा पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया था कि ईओ और आरओ के ऐसे स्टैंडर्ड वाले एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और चलो ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी ठीक है, पर पेपर जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 है उन दोनों में जो पेपर है वो रिपीट फॉर्मेशन पे चल रहे हैं। तो ऐसे तो कैसे व्यवस्था बैठने वाली होगी। तो वो जिस दिन से पहली बार क्वेश्चन मार्क लगा था वो क्वेश्चन मार्क अब आगे भी बढ़ गया है। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दें ताकि आप सब तक एक शानदार इंफॉर्मेशन पहुंचे। आज की वर्तमान परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको पढ़ाई वापस प्रारंभ कर देनी चाहिए या ईओआरओ की बुक्स को जहां पर आपने रखा है वहीं पर रखे देना चाहिए, रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। इसी बीच में जिस तरफ एक तरफ हाई कोर्ट बराबर बराबर तरीके से अपील करता जा रहा है, आरपीएससी अध्यक्ष से, मुख्य सचिव से, सबसे जवाब तलब कर रहा है, स्वशासन विभाग के हेड से जवाब तलब कर रहा है, उसी तरफ आरपीएससी इतना फास्ट प्रोसेसिंग कर रहा है कि ईओआरओ की आंसर की भी कल जारी कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि आरपीएससी तो ये चाहता है, पर हम यहां पर आरपीएससी को भी गलत इसलिए नहीं ठहराएंगे। अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, केसावत जी वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आरपीएससी कैसे गलत नहीं, अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन कि उनका काम है प्रोसेस करना, जैसा उनके पास आदेश मिलेगा वो वैसा करते रहेंगे। बहुत सारी डिप्लोमेटिक चीजें अभी राजस्थान में चल रही हैं, जैसा कि अभी आपने देखने को मिला होगा कि आरएसएम एसएसबी के चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं कि साहब मैंने इस्तीफा प्रस्तुत कर दिया है, अगर मंजूर हो जाता है और चीजें अनुकूलतम रहती है तो मैं चुनाव भी लड़ सकता हूं। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट है। तो अगर वो देते हैं तो हम वापस ईओआरओ पर लौट कर आते हैं। तो साथियों, सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि आपको अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी कर दो। 15 से 20 दिन में पूरा स्टेटमेंट जारी हो जाएगा। अगर मान लो सरकार का चुनावी माहौल है, वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर नहीं लगाना चाहेगी कि जिससे बेरोजगार उनके खिलाफ वोट करें। तो इससे ये तो निकल कर आ रहा है कि हाईकोर्ट की तलक टिप्पणी के बाद भी एग्जाम रद्द जरूर हो सकती है। चलते हैं उस खबर की तरफ नजर करते हैं कि क्या खबर है। तो देखिए, ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। कोर्ट ने कहा है क्यों ना ईओ व आरओ परीक्षा रद्द कर दी जाए, हाई कोर्ट। ठीक है, इन्होंने मोटी मोटी भाषा में एक ही बात कही है कि देखो, सुरेश बंसल पर कहा है कि 2 पारियों में पेपर हुआ था, बीकानेर जिले में नकल गिरोह पकड़ा गया। उसके बाद केसावत जी वाली बात आप सभी भी देख ही रहे हैं। तो लाखों रुपए की मांग कर ओएमआर शीट बदलकर उन्हें अच्छे नंबर दिलवाने व परीक्षा में चयन करवाने की गारंटी दी गई है। एससीबी ने भी कार्रवाई कर परीक्षा में पास करवाने के नाम पर 18.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए 4 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में आरपीएससी की मिलीभगत और भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की परीक्षा की पूरी चयन प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में आ गई है, इसलिए परीक्षा को ही रद्द किया जाए। अदालत ने मामले में राज्य सरकार व आरपीएससी से जवाब मांगा है कि भैया बात ऐसी है, तुम बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना चाहिए इसका, अब ये जो हो गया वो हो गया, इसको हटाते हैं। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच की जो पॉजिटिव वार्ता है वहां पर पहुंचते हैं। तो आपको अब जो आपने जो नगर पालिका एक्ट है उसे आप अभी से, जो छोटा है चलो मान लो आप बाकी बात मत पढ़िए, उसे भी आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि तुरंत ये रद्द होगी तो तुरंत इसकी एग्जाम डेट जरूर डिक्लेयर होगी। याद रखिएगा, इसका अभी से मामला सेट कर लो, जिस दिन होगी उसी दिन एग्जाम डेट के साथ यह भर्ती रद्द होगी, अभी तक की परिस्थितियों के अनुसार। आगे सरकार और आरपीएससी हाईकोर्ट को क्या जवाब देती है, अगर संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं हुआ तो हाईकोर्ट खुद अपने लेवल पर भी इस भर्ती परीक्षा को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो मेरे नौजवान साथियों, बिल्कुल अपनी पढ़ाई को सुदृढ़ बनाइए, पॉजिटिव रहिए। जिनकी डिमांड्स थी, देखो घपला तो बहुत ज्यादा हुआ है, दिख ही रहा है, अब साफ साफ दिख ही रहा है, उसको तो कैसे ही अंदर नजरअंदाज किया जा सकता है। तो मेरे साथियों, बिल्कुल आप मोटिवेट रहिए और अपनी पढ़ाई को पुनः प्रारंभ कर दीजिए, इसी आशा के साथ इस बार किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा। आप पढ़ते रहेंगे और जो भी फैसला हाईकोर्ट का होगा वो आप ही के पक्ष में हो, जो बिल्कुल लीगल पक्ष हो उसी की तरफ ये फैसला जाना चाहिए। तो मैं लेता हूं आपसे इजाजत, आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत साथियों।